आपको और बता दूं कि वहां की जो सीसीटीवी फुटेज अगर कोई मिलती है तो उसको खंगाला जा। आतंकी लॉन्च पैड सक्रिय हैं, फिर पाकिस्तान कहता है इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। लॉन्च पैड पर, हर लॉन्च पैड पर 110 से 130 आतंकवादियों के होने की खबर है। भारत में जितना खून बहेगा, शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी सरकार को शायद उतनी ही खुशी होगी। कश्मीर घाटी में 70 से 75 आतंकी ही अब बचे हैं जिन्हें मार गिराने की कोशिश में भारतीय एजेंसीज लगी हुई हैं, लेकिन वो पाकिस्तानी क्या जो सुधर जाए? पाकिस्तान कभी सुधर नहीं सकता। इन लॉन्च पैडों से भारत में तबाही का सामान भेजने की कोशिश हमेशा पाकिस्तान करता रहता है। अजय जांडियाल मेरे सहयोगी मेरे साथ लाइव इस वक्त जुड़े हुए हैं। अजय जांडियाल, अब इन आतंकी लॉन्च पैड का इलाज करने का शायद वक्त आ गया है। हालांकि इलाज पहले भी हुआ है, लेकिन सब जानते हुए लाइन ऑफ कंट्रोल को पार करने की कोशिश नहीं की गई, लेकिन अब समय की मांग भी है। अजय, देखिए राजीव, आप सही कह रहे हैं। जिस तरीके से लगातार जम्मू कश्मीर में अब हमलों का सिलसिला हुआ, जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से आतंकी जो है मासूम लोगों को निशाना बना रहे हैं, इसमें यही कहा जा सकता है कि अब लोग चाहते हैं, जनता चाहती है कि अब इसका हिसाब होना चाहिए। पाकिस्तान को इस चीज के लिए जिम्मेदार ठहराना चाहिए और पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि जिस तरीके से लगातार आप देखें तो मासूम लोग जो कश्मीर के लोगों की रोजी रोटी चलाते हैं, जो कश्मीर की इकॉनमी को जो है वो आगे बढ़ने में मदद देते हैं, ऐसे लोगों को निशाना बनाया जाएगा तो आखिरकार देश कब तक चुप बैठ सकता है। और लोग चाहते हैं कि अब चुप रहने के बजाय, इस जख्मों को सहने के बजाय अब पाकिस्तान को जो है इसका करारा जवाब मिलना चाहिए। पाकिस्तान को एक ऐसा जख्म मिलना चाहिए जिसकी पाकिस्तान ने जिसको तसव्वुर ना किया हो, तभी जाकर लोगों के दिलों को शांति मिलेगी। और इन शहीदों को, इन शहीद इनको इसलिए कहूंगा क्योंकि ये उन आतंकवादियों के साथ मुकाबला कर रहे थे। मुकाबला क्योंकि ये निहत्थे थे, आतंकी हथियार लेकर वहां पहुंचे और उन्होंने एक एक को चुन चुन कर जो है वो मारा। इनको नाम पूछे गए, इनके मजहब पूछे गए और उसके बाद इनको निशाना बनाया गया। तो यकीनन जम्मू कश्मीर की शांति बहाली के लिए जो सिलसिला सरकार ने, फौज ने, सुरक्षा बलों ने शुरू किया है, उस शांति के प्रतीक कहीं ना कहीं ये थे, क्योंकि वहां पर जाकर इन्होंने इस चीज को सुनिश्चित किया कि ये लोग डरते नहीं हैं, भारत डरता नहीं है, देश के लोग डरते नहीं हैं और कश्मीर में वो किसी भी हालात में पहुंचने को तैयार हैं। मगर जब इनको अब निशाना बनाया गया है तो यकीनन इनके परिवार, देश के लोग अब चाहते हैं कि कम से कम कोई ऐसी बड़ी कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ होनी चाहिए जिससे पाकिस्तान आने वाले दशकों तक याद रखे। दशकों तक याद रखे, लेकिन उससे पहले वो सारे सबूत, वो सारे सिग्नेचर्स जो इन आतंकवादियों और पाकिस्तान के गठजोड़ को सामने रखते हैं। ये बात तो तय है अजय, आपका लंबा अनुभव है, ये स्वचालित हथियारों का यहाँ इस्तेमाल हुआ है, M4 कार्बाइन और AK-47 का यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। ये हथियार बड़े सोफिस्टिकेटेड वेपन है, ये हर एक को मुहैया नहीं हो सकते अजय। देखिए, बिल्कुल M4 कार्बाइन राइफल जो है वो यूएस मेड एक राइफल है जिसको अमेरिकन फोर्सेस ने जब अफगानिस्तान में जंग लड़ी थी तब इस्तेमाल किया था। और तब वहां पर पाकिस्तानी फोर्सेस, पाकिस्तान तालिबानी जो लड़ाके थे वहां गए थे पाकिस्तान से। ये तब की वो राइफल जो है वो पाकिस्तान में ने इनको, इनके पाकिस्तान के पास जो है मिली हुई हैं, पाकिस्तानी फोर्सेस के पास अमेरिका ने इनको दी हुई हैं। तो ये वो वेपन है जिसका इस्तेमाल सिर्फ पाकिस्तानी सेना करती है। वो हथियार अगर इन आतंकियों के पास हैं तो वो कोई देने वाला तो होगा, आम लोग नहीं खरीद सकते ऐसे हथियारों को। AK सीरीज की राइफल जो इन आतंकियों के पास मिली हैं वो सिर्फ सेना के पास हो सकती हैं। और पाकिस्तानी सेना के हथियार जो हैं अगर इनके पास मिल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान से ही मिले होंगे। इनके पास जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं वो चीन के निर्मित हैं और बड़े हाई सोफिस्टिकेटेड जो है वो डिवाइसेस इनके पास हैं। उनको जो है वो चीन से मिलते हैं पाकिस्तान को और पाकिस्तान इनको देता है। ट्रेनिंग पाकिस्तानी सेना इनको देती है। इनके पास तमाम जो असला रहता है वो चीन में निर्मित है। इनके पास स्टील प्रीसिंग बुलेट्स रहती हैं जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स को जो है वो भेज सकती हैं। वो बुलेट जो है इन आतंकियों के पास मिलती हैं। तो ये तमाम चीजें जो हो रही हैं ये आतंकियों को कहीं और से नहीं, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान सरकार से, पाकिस्तानी सेना से मिलती हैं, जिसका इस्तेमाल धड़ल्ले से ये आतंकी भारत में करते हैं, जम्मू कश्मीर में करते हैं।
धड़ल्ले से भारत में करते हैं, जम्मू कश्मीर में करते हैं। अजय बता रहे हैं कि स्टील पियर्सिंग बुलेट यानी जो स्टील को भी छेद देती हैं, इस तरीके की बुलेट्स इन आतंकवादियों तक आखिर कहां पहुंची। वो आतंकवादी जो 2 वक्त की रोटी भी ठीक से नहीं खा सकते, लेकिन आतंकवाद में कदम रखने के बाद उन्हें पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से, ISI की तरफ से वो चीज़ें दी जाती हैं जिसे खरीदने की उनके पास ताकत भी नहीं होती, केवल इस बात पर कि भारत में जाकर उन्हें खून खराबा करना है। इसकी जांच से जुड़ी हुई जानकारी